हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले रियल और अच्छी जानकारी पाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती को लेकर के, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूपी नई शिक्षक भर्ती तथा बीटीसी कोर्स बंद करने को लेकर के। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी विवादों में उलझ गई है, उसका आज क्या फैसला निकल के आया है। और 69,000 भर्ती बीएड नियुक्ति पत्र मान्य है या फिर नहीं मान्य है, कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। अगर हम कट-ऑफ की बात करें, जो आपकी 69,000 भर्ती हुई थी, उनमें कट-ऑफ 60-65 या फिर 40-45 डबल आरक्षण क्या मिलना था और क्या मिला था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। जब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल रियल जानकारी दी जाती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोर्स बंद करने को लेकर के। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर लगातार भर्ती नहीं आ रही है तो आप इस कोर्स को बंद कर दीजिए। नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड कोर्स। बच्चों ने कहा है कि अगर आपको 6-6, 7-7 साल तक भर्ती नहीं निकालनी है प्राथमिक विद्यालयों में तो आपको डीएलएड का कोर्स बंद कर देना चाहिए। कमाई का जरिया न बनने दें। जो आपके विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जहाँ पर बच्चे एडमिशन करवाते हैं, लाखों रुपये अपना खर्च करते हैं, तो उसके एवज में वो कोई दूसरा भी अपना कोर्स कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से दर्ज कराया विरोध। लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मांगने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती नहीं की है और भर्ती के इंतजार में डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या 11 लाख से ऊपर जा चुकी है। धरना स्थल पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपने कान पकड़कर मुर्गा बने और कहा कि डीएलएड करके उन्होंने गलती कर दी। धरना प्रदर्शन में दुर्गेश, विराट, रोहित आदि ये लोग मौजूद रहे और इनका यही कहना है कि अगर आपको भर्ती नहीं निकालनी है तो आप जो नए कोर्स हो रहे हैं डीएलएड के, जो नए एडमिशन हो रहे हैं आगे, उनको बंद कर दीजिए। जब आप भर्ती निकालेंगे और इतने लोग हो जाएँ जो लोग कर चुके हैं डिप्लोमा डीएलएड का, उसके बाद में आप डीएलएड करवाइएगा। इसके बाद में योगी जी ने जो अभी एक इनकी रैली थी कल, वहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि माध्यमिक, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग में भी नई नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार व नौकरी दी जाएंगी। शिक्षा आयोग गठित कर दिया गया है। सीएम ने घोषणा की कि जो आपका आयोग था शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी घोषणा कर दी गई है और जल्द ही हज़ारों पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, बहुत ही जल्द उनको एक अच्छी खबर मिलने वाली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब हम बात करने वाले हैं कि आज का जो आपका ये जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने भी केस किया है और ओबीसी वालों ने भी इसमें, ओबीसी एससी वालों ने भी इसमें केस किया है। आपको पता है कि 69,000 भर्ती में एक आदेश आया था कि बहुत ही जल्द से जल्द आरक्षण जितने भी लोगों को नहीं मिला है, चाहे ओबीसी के हों चाहे एससी के हों, उनको उनकी संख्या कम से कम 22,000 तक मानी जा रही है और उनको बहुत ही जल्द 90 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग देनी थी। इसी को लेकर के जनरल वाले भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और ओबीसी एससी वालों ने भी अपना वकील कर लिया है। आज ये पूरी सुनवाई थी, तो यहाँ पर किन किन मुद्दों के ऊपर सुनवाई होनी थी हम उसकी भी बात कर रहे हैं और निष्कर्ष क्या निकल के आया उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मामला क्या है। देखिए, पहला मामला यहाँ पर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटीई की 18 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 एवं आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया था। इसके विरोध में शिक्षा मित्र ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 68,500 शिक्षक भर्ती 45 एवं 40% अंक निर्धारित था, वही 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को
बीएड एवं बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 एवं 60% उत्तीर्ण को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से निर्धारित 65 एवं 60% अंक को बहाल रखा था। आपका दूसरा मामला है वो ये है, देखिए लिखा है कि यहाँ पर एक नया मोड़ आया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की, जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व में हो चुकी है एवं उनको लेकर कोई अन्य विवाद नहीं है, तो उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जाती है। साथ ही इस फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी बीएड डिग्री धारक को नहीं मिलेगा जिसकी नियुक्ति हो चुकी है। उनके लिए एनसीटीई 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षा कराएगी एवं जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली थी। तो ये था पूरा मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर के ये आपके सामने एक खबर आ रही है। इसी को लेकर के सुनवाई भी वहाँ पर चल रही सुप्रीम कोर्ट में। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे मामले की, जिसके बारे में भी सुनवाई होनी है। तीसरा मामला यहाँ पर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति को लेकर आपत्ति जताई। चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 आरक्षित वर्ग की सूची जारी करके उन्हें नियुक्ति करने का निर्णय लिया। हालांकि अनारक्षित वर्ग ने आरक्षित वर्ग की 6800 की सूची का विरोध किया एवं उनकी ओर से दायर याचिकाओं के कारण 6800 की सूची पर रोक लग गई। एकल पीठ ने 6800 की सूची को निरस्त करते हुए चयन एवं नियुक्ति सूची को पुनरीक्षित करने का मार्च 2023 में आदेश दिया, जिसके बाद यह मामला डबल बेंच पहुंच गया। डबल बेंच के नए सिरे से चयन सूची बनाने के 16 अगस्त के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है, जिस पर सोमवार यानी कि आज इसकी सुनवाई होनी थी और आज इसकी सुनवाई हो गई है। अब हम बात करेंगे कि आज इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया है। तो दोनों ही पक्ष से ये सुनवाई चल रही थी, चाहे आपकी जनरल की हो, चाहे आपकी ओबीसी और एससी की हो, जिसमें आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और दोनों ही पक्ष से जज ने ये कहा कि आप अपना एक शॉर्ट नोट हमें लिख करके दे दीजिए, चाहे आप जनरल वालों का समर्थन कर रहे हो, चाहे आप आरक्षण वर्ग वालों का समर्थन कर रहे हो। उसके बाद में ये जो सुनवाई है ये हम 23 सितंबर को करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है। आज जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी थी कोर्ट में। दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। उनका कहना है जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं कि हम जाएंगे, इसके बाद में तो कहाँ जाएंगे अगर हमको निकाल दिया गया तो। जबकि आरक्षण वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, हमें आरक्षण नहीं दिया गया है, इससे बाहर का रास्ता देखना पड़ा था एक आध नंबर कम होने से भी। तो ये पूरी सुनवाई आपकी अब हो सकता है 23 सितंबर को पूरी हो जाए या फिर आगे की भी डेट्स में मिल सकती है। देखते हैं आगे 23 सितंबर को क्या होता है। फिलहाल अभी जो है इसकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और इसका निर्णय यही निकल के आया है कि आप दोनों ही पक्ष के वकील अपना एक शॉर्ट नोट लिख करके सबमिट कर दें। उसके बाद में जो जज हैं वो उसको देखेंगे, फिर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी इसकी। देखते हैं क्या होता है। यही इसका सार निकल के आज आया है। जो जज ने साफ साफ ये कह दिया था कि हमें नोट दे दीजिए बस, उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे अगली वीडियो, तक धन्यवाद।